Genome: The Autobiography of Species in 23 Chapters by Matt Ridley। और इसका पहला चैप्टर है लाइफ। हमें ले जाता है 4 अरब साल पीछे, जब जिंदगी एक शब्द के रूप में शुरू हुई। ये शब्द है हमारा डीएनए, एक डिजिटल कोड जो सिर्फ 4 अक्षरों ए, सी, जी और टी में लिखा गया है। यह कोड इतना शक्तिशाली है कि इसने धरती को बंजर चट्टानों से हरे भरे जंगलों में बदल दिया। मैट रिडले इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक खूबसूरत कविता से, जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। All forms that perish, other forms supply. By turns we catch the vital breath and die. इसका मतलब है कि जिंदगी एक चक्र है। एक जीव खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, जैसे समंदर में बुलबुले उठते हैं और फटते हैं। लेकिन रिडले कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ चक्र नहीं, ये दो खास हुनर का मेल है: कॉपी करना और व्यवस्था बनाना। कॉपी करना यानी जीव अपने जैसे और की जीव को बनाए। मिसाल के तौर पर एक खरगोश अपने बच्चे बनाता है और एक डेंडिलायन अपने बीज। लेकिन जिंदगी सिर्फ कॉपी करना नहीं है, पर्यावरण के व्यवस्थित अव्यवस्थित रसायनों को लेकर एक व्यवस्थित शरीर बनाना भी है। खरगोश घास खाता है और उसे अपने शरीर में बदल देता है। ये दोनों काम, कॉपी करना और व्यवस्था बनाना, डीएनए के बिना मुमकिन नहीं। डीएनए एक रेसिपी है जो 4 अक्षरों ए, सी, जी, टी में लिखी गई है। यह कोड इतना सरल है कि हम इसे पढ़ सकते हैं, फिर भी इतना जटिल है कि इसे धरती को एक बंजर ग्रह से जन्नत में बदल दिया। रिडले इसे एक शब्द कहते हैं जो 4 अरब साल पहले शुरू हुआ। वो कहते हैं कि ये चमत्कार है कि हम उस समय और जगह पैदा हुए और जहाँ डीएनए की खोज हुई। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को खोजी, जो सिर्फ 200 मील दूर और लेखक के जन्म से 5 साल पहले हुआ। लेखक इस खोज को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे चौंकाने वाला रहस्य मानते हैं। लेकिन डीएनए की खोज से पहले जीन्स एक बहुत बड़ा रहस्य था। 1940s में वैज्ञानिकों को पता था कि क्रोमोसोम में जिंदगी का राज है, लेकिन कैसे, ये कोई नहीं जानता था। 1943 में जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डूबी थी, कई साइंटिस्ट अलग अलग रास्ते पर थे। न्यूयॉर्क में ऑसवाल्ड एवरी एक प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि डीएनए एक बैक्टीरिया को हानिरहित से खतरनाक बना सकता है। ये खोज साबित करती थी कि डीएनए ही वह रसायन है जो वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करता है। लेकिन एवरी इतने सावधान थे कि उनकी खोज को तुरंत महत्व नहीं मिला। उसी समय डबलिन में एरविन श्रोडिंगर एक लेक्चर दे रहे थे, जिसका नाम था व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। वो कहते थे कि क्रोमोसोम में एक कोड स्क्रिप्ट है जो किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य तय करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कोड कैसे काम करता है। वे सोचते थे कि शायद क्वांटम भौतिकी इसका जवाब देगी, लेकिन वे गलत थे। उधर ब्रिटेन में एलन ट्यूरिंग कोड तोड़ने वाले मशीन बना रहे थे। उनका मशीन कोलोसस डिजिटल जानकारी पर काम कर रही थी, जो बाद में डीएनए की समझ में मददगार साबित हुई। न्यू जर्सी में क्लाइड और शैनन जानकारी और ऊर्जा के रिश्ते पर काम कर रहे थे। वो कहते थे कि अव्यवस्था यानी ज़्यादा जानकारी। ये सारी खोजें भले ही जीव विज्ञान से दूर थी, लेकिन डीएनए को एक डिजिटल कोड के रूप में समझने का रास्ता बनाती थी। इस बीच 1953 में वैटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना खोजी, और ये साबित हुआ कि जिंदगी का रहस्य एक रासायनिक कोड में छुपा है जो हर जीव में एक जैसा है। अब ये सवाल है, जिंदगी शुरू कैसे हुई? रिडले कहते हैं कि डीएनए से पहले आरएनए था। 1980s में थॉमस चेक और सिडनी आल्टमैन ने खोजा कि आरएनए न सिर्फ जानकारी रख सकता है, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रिया भी कर सकता है। इसका मतलब है कि 4 अरब साल पहले एक आरएनए विश्व था, जहाँ छोटे छोटे राइबोजीव रहते थे। ये जीव शायद गर्म झरनों, समुद्र की गहराइयों या ज़मीन के नीचे चट्टानों में रहते थे।
जहाँ वो सल्फर, लोहा या हाइड्रोजन जैसे रसायनों से ऊर्जा लेते थे। आरएनए एक अस्थिर अणु है जो गर्मी में जल्दी टूट जाता है। इसके लिए एक जीव ने डीएनए बनाया जो ज़्यादा स्थिर था। इसने एक नया जीव बनाया जिसे हम लुका कहते हैं। लुका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लुका ने डीएनए को जानकारी स्टोर करने, आरएनए को उसका अनुवाद करने और प्रोटीन को काम करने के इस्तेमाल किया। क्रोमोसोम एक पर एक खास जीन 5S RNA आज भी राइबोसोम में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये जीन उस प्राचीन शब्द का एक निशान है जो जिंदगी की शुरुआत से चला आ रहा है। लेखक एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। पारंपरिक तौर पर वैज्ञानिक सोचते थे कि पहले जीव बैक्टीरिया जैसे सरल थे और जटिल जीव बाद में आए, लेकिन 1998 में न्यूजीलैंड में साइंटिस्टों की एक खोज से पता चला कि शायद इसका उल्टा सच है। पहले जीव प्रोटोजोआ से जटिल थे। उनके पास कई लाइनर क्रोमोसोम थे और अतिरिक्त जीन कॉपियों जो गलतियों को सुधारती थी। बैक्टीरिया बाद में आए जिन्होंने आरएनए की पुरानी मशीनरी छोड़ दी ताकि गर्म जगहों में जी सके, जैसे 170 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म झरनों में। हमारे सेल्स में आरएनए के जीवाश्म जैसे गाइड आरएनए, बॉन्ड आरएनए और सेल स्प्लिसिंग इंट्रॉन्स आज भी मौजूद है जो बैक्टीरिया में नहीं मिलते। इसका मतलब है कि हमने लुका की प्राचीन मशीनरी को बरकरार रखा जब बैक्टीरिया ने इसे सरल किया। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खोज ये है कि सारी जिंदगी एक है। हर जीव, चाहे इंसान, चमगादड़, पेड़, बैक्टीरिया या वायरस, एक ही जेनेटिक कोड इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए सीजीए का मतलब अर्जिनिन है और जीसीजी का मतलब एलेनाइन है। चाहे जो भी हो, किसी भी जीव में हो। एक और 1960s में खोजा गया और इसने साबित किया कि सारी जिंदगी का एक ही मूल है। इरानस डार्विन ने 1794 में कहा था कि सारी जिंदगी एक ही जीवित तंतु से आई है और वो बिल्कुल सही थे। ये एकता इतनी गहरी है कि धार्मिक लोगों के लिए भी एक तर्क हो सकता है कि सारी जिंदगी एक ही सृजन से आई। शायद ये सृजन धरती पर हुआ या शायद किसी और ग्रह से आया, लेकिन एक बात पक्की है, एक ही जेनेटिक कोड है। लेखक कहते हैं कि हमारी जीन उस पहले रेप्लिकेटर अणु के वंशज है जो दसियों अरब कॉपियों के बाद आज भी प्राचीन संदेश को लेकर चलते हैं। हमारी छोटी उंगलियों के सेल्स में वो कहानी लिखी है जो 4 अरब साल पहले शुरू हुई। हमारे सेल्स में आरएनए के छोटे छोटे जीवाश्म जैसे गाइड आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और सेल स्प्लिसिंग इंट्रॉन्स उस आरएनए विश्व की याद दिलाते हैं। बैक्टीरिया ने मशीनरी छोड़ दी ताकि तेजी से बढ़ सके, लेकिन हमने यानी जानवर, पौधे और फंगस इन्हें रखा